नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। चौखानी एस्टेट में पिछले कई दिनों से विवाद बना हुआ है गली को लेकर के। सरकारी गली है और आरोप है कि कुछ बदमाशों ने एक पर हमला कर दिया। ये मामला क्या है जानने का हम प्रयास करेंगे। आखिर है क्या, कौन बदमाश हैं? आपका नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम मुकेश सनोह मुरारी लाल है। कहाँ पर रहते हो आप? चौखानी स्टेट में ही रहते हैं। गली का क्या विवाद है? गली सर सिमटेड बनी हुई है, सप्लाई लाइन है, सीवर लाइन है। 31 तारीख को कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र सनोह राम किशन, उनके लड़के और काफ़ी साथियों को लेकर गली पर कब्जा करने के लिए कितने लोग आए थे? कम 60-70 लोग आए थे जी। गली में आपका ही घर है और किसी का भी है? और भी घर है जी, गली में सारी गली बनी हुई है। तो आपने उनका विरोध जताया गली पर कब्जा न करने को लेकर। हमको उनको ऐसा करने मना किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और डंडे लेकर हमारी पिटाई करने लगे। कितने लोगों के मारपिटाई हुई आपके? मेरे और मेरे बड़े भाई के मलार कटी। पुलिस बुलाई थी आप? पुलिस हमने बुलाई, 112 कॉल की। काफ़ी टाइम के बाद पुलिस आई वहाँ। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? हमारे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया? उनके हमलावर तो दूसरे थे, 60-70 लोग आप बता भी रहे हो, तो आपके खिलाफ क्यों किया? यही प्रशासन का कहना है। एसपी साहब से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं जो उनको रोकेगा उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किसने कहा ये बात? ये पुलिस अध्यक्ष जी ने कही है, एसपी साहब जी ने। एसपी साहब के किसने कहा है? एसपी साहब ने कहा है जो किसी के काम कर रहा है उसको कोई रोकेगा उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये आला अधिकारी का आदेश है। तो वो तो सरकारी गली पर कब्जा कर रहे थे। तो ये हमने उनको कई बार कहा, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया, वीडियो भी दिखाई, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, लेकिन उन्होंने एक ही बयान दिया कि जो उनको रोकेगा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये गली पर कब्जा करने का जो आरोप है, गली पर कब्जा किया गया नहीं किया गया, और जिन्होंने भी इसका विरोध जताया उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने, क्या ऐसा है? बिल्कुल सत्य है जी। यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ भूमाफिया लोगों ने इस गली को कब्जाने की कोशिश की है। और वास्तविकता यह है कि यह जो परिवार है, यह परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से इस ज़मीन को बताया था और उसके बाद कॉलोनी कटी है। इन्होंने अपने पैसे देके वहाँ जो सामने ज़मीन ले रखी है और ये जो गली है इसके अंदर बाकायदा सीवरेज, पानी, सारी व्यवस्थाएँ हैं। ऐसा सोचने की बात तो यह है कि अभी फ़िलहाल जो लोकेशन दिखाई गई रजिस्ट्री बना के, फर्जी रजिस्ट्री, लोकेशन कहीं की है, PID कहीं की है, ठीक है, और फिर इस क्या नाम इसको यहाँ की रजिस्ट्री बनाई गई और वो फर्जी है। भूमाफिया लोगों ने यहाँ पे दबंगाई दिखाई और इन लोगों के साथ मार पिटाई की। हालांकि इससे जो पहले रजिस्ट्रियाँ हैं, इससे पहले के जो नक्शे हैं, बाकायदा इसके अंदर गली है और यह गली जो है इसके अंदर सीवरेज भी है, पानी भी है और CC रोड की बनी हुई है। और परिवार के साथ इतना ये लगा लो कि बुरा हादसा निकला है क्योंकि परिवार के महिलाएं रही हैं, छोटी इसमें बच्चे रहे हैं और जो परिवार के लड़के लड़कियां रही हैं, उनके उसके पिताजी के साथ मार पिटाई की है, एक बुजुर्ग आदमी के साथ भी इन्होंने, और उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारी जो आवाज़ है कि यही आवाज़ है कि SP महोदय से हम लोग मिले थे, लेकिन SP साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और SP साहब ने कहा कि मुकदमा सिर्फ उन्हीं पार्टी के खिलाफ दर्ज होगा क्योंकि आप लोग इस बीच में आए क्यों, आपने रास्ता जो आए थे जब बना रहे थे बनाने देते, आपने को रोका क्यों? तो यह देखिए कि एक सार्वजनिक गली होने के बाद अगर गली पर कब्जा कर रहे हैं तो कोई किसी को रोकेगा? अगर किसी घर के सामने कोई चीज़ें डाल रहा है उसको वहाँ से बंद करेगा तो आवाज़ तो बंदा उठाएगा। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो फिर बताओ उसका वो कैसे होगा? जैसे उन्होंने आपके अनुसार तो पुलिस उनके साथ मिली हुई है सीधा, जब SP साहब कह रहे हैं। SP साहब पे दबाव किसका है भाई? कोई पॉलिटिकल दबाव है या फिर किसी प्रकार का? मान लीजिए आप, वो तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि वो हमारी 1% नहीं सुन रहे। सबसे पहले तो उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से हमें समय मिला है। तो जब हमने अपने पॉइंटों को, अपनी बातों को वहाँ पर उसके सामने रखा तो उन्होंने बिल्कुल साफ बना कर दिया। जो DSP साहब ने रिपोर्ट बनाई थी, SHO साहब ने तो रिपोर्ट बनाई थी, बिल्कुल उन्होंने निष्पक्ष बनाई थी। हमने फुटेज दिया, सर फुटेज देखो, फुटेज में बिल्कुल बाकायदा प्रोफेशनल गुंडे हैं जो आके इस चीज़ को उन्होंने मार पिटाई की है। उन्होंने प्री प्लान एक ऐसा कार्य किया था कि छुट्टी के दिन इनके ऊपर हमला किया जाए ताकि महिलाएं, बच्चे हैं बेचारे, 3-4 लोग तो थे ही परिवार के, उनके साथ हमला करके ताकि यहाँ पे उसको दीवार छीन के यहाँ पे कब्जा किया जा सके। जिसने भी गली पर कब्जा करने के लिए जो लोग आए हुए थे, जिसने भी विरोध किया, उन्हीं के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। क्या है ये मामला? ये कोई पुलिस का दबाव है या है क्या? ये पुलिस का ही दबाव नज़र आ रहा है सर। हम 15-20 दिनों से, ये घटना है 31 तारीख 2023 की, इतवार के दिन क्या हुआ कि वहाँ 50 साल से खेती कर रहे हैं भाई,
जो मुरारी लाल जी हैं वो ज़मींदार हैं। उनने 9 किले ज़मीन थी। उस सेठ के 4-5 लड़के थे जो कि सभी ने आप अपने हिस्से की ज़मीनें बेच दी। एक भाई उनका जो बम्बई रहता है वो इस मुरारी लाल को 1005 एकड़ ज़मीन बेच गया। और भाई ये सामने तेरी गली है, तेरे पे ज़मींदार का संसाधन है, अपना आ और जा। गली है वो जब से खेत थे ना तब से ही है, 50 साल से। हम तो पैदा हुए जब से, क्योंकि वहाँ आते जाते पूरे शहर को ही मालूम है ये समझो। अब वो 31 तारीख को आकर इन बच्चों को भूमाफिया कोई सुंदर करके है वो और उसके दोनों लड़के, क्योंकि अचानक आए और 10-20 वहाँ लेके आए कोई आदमी बाहर से। उन बच्चों को चोट मारी, लठे मारे। हमारे पास सीसी कैमरे लगे हुए थे। सीसी कैमरे हमने उनको दिखाए पुलिस प्रशासन को, क्यों पहले तो संभाले वो लड़के जिनके चोट लगी, भिवानी आए। यहाँ हमने उनके मलवार वगैरह भी कटवाई, माँ जी इनको चोट लगी, उनने यहाँ से रेफ़र कर दिए। चोट ज़्यादा थी, गंभीर चोटें थी। रोहतक से 2-4 दिन में वापसी आए। हमने पुलिस को गुहार लगाई, जनाब हमारे साथ तो ये हुआ। बोला नहीं तुम उसके प्लाट में घुसे थे। पुलिस का कहना मान नहीं जी, वहाँ गली है, आप तहकीकात कर लो, चेक कर लो। जब डीएसपी एसपी सभी डीएसपी और अपने एसएचओ चेक करके भी गली है, माँ जी सीवर पानी है इसके अंदर, 50 साल से ये तो। आप हमारे बोले जी ऐसा है, मुकदमा तो हमने उसके ऊपर उनके आपके ऊपर कर दिया, 10 आदमियों के ऊपर। मगर आप मुकदमा कर देना, हमारे आदमी तो देख लो आप एक बार। हमने वो वीडियो एसएचओ के पास भी भेजी, एसपी साहब के पास भी भेजी, डीएसपी साहब के पास भी भेजी, कि हमारी वीडियो देख लो। अगर हमारे बच्चे या लुगाई कोई भी उनको चोट मारता हो आप बना देना मुकदमे। नहीं बोला हमने तो उनके आप पे बनेंगे। बोला हम आज क्यों बनेंगे, आप उनके प्लाट में उसके बाद नहीं सर जनाब गली है, हम गली बताते हैं, पुलिस प्रशासन उसको प्लाट बताता है। अब इसका न्याय कौन करे सर। हम 15 दिन से खूब गुहार लगा के थक हार के, जब ये जो सर्व समाज की सब भाइयों से मदद मांगी, हाथ जोड़ के कि हमारी मदद करो, इस गरीब परिवार को न्याय मिले।